नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में। और आज का वीडियो रहने वाला है माय प्रेगनेंसी जर्नी का पार्ट 2। फाइनली मैं आज थोड़ा सा फ्री हुई हूँ क्योंकि हृदय के साथ भाई बहुत टफ है बच्चों के साथ। तो मैंने सोचा डिले करते हुए बहुत लेट हो जाएगा, अब पार्ट 2 जो है वो कर ही लेते हैं। तो पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर विजिट करिए और पार्ट 1 देख लीजिए। और यूट्यूब पे जो है रामपुर वासी करके मेरा चैनल है, आप वहाँ पर जाकर भी पार्ट 2 देख सकते हैं। तो जो है पार्ट 1 देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में क्या बताऊंगी मैं आज? पार्ट 2 में मैं बताऊंगी कि आफ्टर डिलीवरी जो चीज़ें रहती है, पोस्टमार्टम वाली चीज़ें जो रहती है, और कुछ एक क्वेश्चन जो मेरे पास आए थे यूट्यूब में, फेसबुक में, वो सारे क्वेश्चंस भी मैं लेके आई हूँ। वो सारे मैं आज एक्सप्लेन करूँगी आपके साथ कैसे कैसे चीज़ें रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है जहाँ मैंने चीज़ें छोड़ी थी ना, वहीं से शुरू करते हैं। तो मुझे जो डेट दी गई थी वो मुझे डेट दी गई थी 25 ऑफ जनवरी की मुझे डेट दी गई थी। तो 17 को मेरा इंटरनल चेकअप होना था। तो सबसे पहली चीज़ तो इंटरनल चेकअप के लिए ना, मतलब एक वो बनाया होता है माइंडसेट कि नहीं बहुत ये होगा वो होगा। क्योंकि जब मेरा इंटरनल चेकअप हुआ था, मैं हॉस्पिटल गई थी, तो हमारे को ना मतलब जैसे भेजते हैं डॉक्टर आफ्टर चेकअप की वेटिंग में कि अभी बाद में डॉक्टर आएंगे। तो 3 लोग थे, हम 3 लड़कियाँ थी। तो एक दीदी किन्नौर से थे, एक और थे, एक मैं थी। तो जो किन्नौर से दीदी थे उनका सेकंड प्रेगनेंसी था। तो हमारे को बोले थे कि है ना, मुझे बहुत डराया। उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे इंटरनल चेकअप में तो बहुत दर्द होता है, मेरे को तो पहले पता है। और मेरा वहाँ से ऐसा हो गया था कि भाई अभी मैं घर चली जाऊँ, मुझे तो नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड ऑफकोर्स साथ थे। तो फिर मेरे को ऐसा था जैसे ही मतलब आप ये जर्नी में आते हो ना, मदरहुड वाली जर्नी में, जब मैंने भी ऐसे सोचा था कि जब मुझे पता चला जो भी सारी चीज़ें हुई, प्रेगनेंसी वाला दौर चला, मैंने ना अपना माइंडसेट पहले ही बना दिया था कि मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई नहीं है। और अगर आपको एक हेल्दी और अच्छा बच्चा चाहिए, स्ट्रॉन्ग बच्चा चाहिए, तो आपको पहले जो है अपना माइंड जो है वो इस तरह से सेटअप करना होगा कि डरना नहीं है बिल्कुल भी इन चीज़ों से। तो फिर ऐसे ऐसे करके इंटरनल चेकअप हुआ। ये सारी चीज़ें हो जाएगी यार, नॉर्मल है। जब आप मदरहुड वाली जर्नी ले रहे हो ना, तो इन चीज़ों के लिए आपको अपना माइंड सेट पहले ही तैयार करना होगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कुछ कि आपने स्ट्रॉन्ग बनना है। जो पेन है वो तो होगा ही, ऑफकोर्स वो इस जर्नी का पार्ट है। माँ बनना कोई आसान चीज़ तो नहीं है ना, वही वाली बात आ जाती है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद इंटरनल चेकअप वगैरह हुआ। तो वहाँ पे मुझे जो डॉक्टर हैं उन्होंने बोला कि क्योंकि मेरा जो सर्विक्स था वो 1 सेंटीमीटर ओपन हो चुका था, 1-2 सेंटीमीटर। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एडमिट हो जाओ। तो मेरे साथ एक दी थे, अन्नू दी, वो भी वीडियोज़ देखेंगे अगर तो वो थे हॉस्पिटल में ही होते, वो खनैरी में। तो उन्होंने बोला डॉक्टर को कि इनका रूम यही नज़दीक में है, अगर इसको ज़्यादा पेन होगा तो ये आ जाएगी। क्योंकि हॉस्पिटल से मेरा जो रूम है तो वो ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब ऐसी है 10-15 किलोमीटर्स। तो उन्होंने बोला कि ये आ जाएगी बोलते। फिर डॉक्टर मान गए कि चलो ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 17 थी ना उस दिन, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी डेट 25 की थी। मेरा जो है ऑलमोस्ट जो है मेरी डेट के अकॉर्डिंग तो नहीं होता, थोड़ा बहुत आगे पीछे तो ही जाता है ऑफकोर्स। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने क्या करना है 23 को, तो आपने ऐसा करना है, अगर आपको पेन नहीं भी होगा तो एडमिट हो ही जाना है। तो ठीक है, ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें हुई। तो मैंने बोला हाँ जी ठीक है, और बाकी अगर पेन वगैरह आपको लगता है तो आप एकदम से हॉस्पिटल आ जाइए, और वाटर ब्रेक वगैरह जो भी चीज़ें वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो फिर वैसे करके हम लोग घर आ गए। फिर हम घर आए और फिर 17 था, तो 18 को फिर ऐसे ही दिन निकल गया। मैं ऐसे हल्की हल्की वॉक करने की कोशिश कर रही थी, चलने की कोशिश कर रही थी, और मुझे ना हल्का हल्का पेन शुरू हो गया 19 को, मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे को 19 की रात को भी, पहले 18 की रात को दर्द लगा। वो ऐसे था, मतलब मैंने पढ़ा हुआ था, मैंने गूगल वगैरह में सर्च किया हुआ था, 5 मिनट के बाद मतलब ऐसे मतलब दर्द सा हो रहा था। तो 19 को मैंने सोचा कि नहीं अभी तो नहीं है। तो मैंने अपनी मम्मी वगैरह को भी फ़ोन करके सोचा कि परेशान क्या करना। मेरी मम्मी को तो ऐसे कि जैसे ही तेरे को दर्द लगे तो मतलब मेरी मम्मी थी कि तू हॉस्पिटल चलिए। मैं नहीं बोला तेरे साथ आऊँगी, कुमार संजय से बोल रहे थे कि तू हॉस्पिटल जाइयो, अगर मैं तेरे सामने रहूँगी तो तेरे को ज़्यादा दर्द होगा, तू ऐसा करियो, मेरे को ऐसे बोलियो कि बेबी हो गया तभी बुलाइए, बोला मेरे को। मतलब ऐसे बोल रहे थे वो, डर जाते हैं खुद भी। तो मैंने बोला कि नहीं मेरे को आप चाहिए ही चाहिए भाई। तो फिर मैंने सोचा मम्मी को भी डराते नहीं है। तो 19 को मुझे पेन होने लग गया। तो 19 को मुझे पेन होने लग गया, हल्का हल्का था। फिर 20 को ऐसा हो गया ना, 20 को हम जो है मेरे हस्बैंड और मैंने आपको बोला भी हम लास्ट वॉक के लिए गए थे। तो वहाँ एक मोड़ पे हम पहुँचे। मैंने उनको बोला कि मुझसे चला नहीं जा रहा। वो मेरा विश्वास नहीं करे, बोले हल्का हल्का चल, नहीं हल्का हल्का चल। मैं बोली नहीं यार बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है बीच में ऐसे 5-5 मिनट के गैप के बाद ज़्यादा हो रहा है। तो फिर उन्होंने बोला यार अच्छा ऐसा हो रहा है। फिर हम आए रूम, मैंने रेस्ट वगैरह किया। तो 20 की रात को क्या हुआ, मासी भी आए पली साइड से। तो मैं मम्मी के साथ ही सो गई, जो मेरे मदर इन लॉ है, मैं उनके साथ सो गई। उन्होंने बोला कि नहीं आप यहीं सो, कई बार हो जाता है रात को कहीं कुछ हो गया तो जेंट्स लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। तो फिर मैं, मासी भी मेरे साथ रहे, जो छोटे वाले मासी है, मम्मी, हम 3 सोए। मैं पूरी रात सो नहीं पाई गाइस, 20 की रात की बात है ये। और 20 की रात को मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मुझे
पहले थोड़ा पेन हो रहा था, बाद में इतना ज़्यादा हो गया 1 बजे तो मतलब ऐसा हो गया कि एक्सट्रीम पेन। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सहन करूँ, तो वो इतना एक्सट्रीम हो गया कि मैं फिर सो नहीं पा रही थी। मैंने बोला नहीं अब चलो, अब तो भाई हॉस्पिटल चलो, मेरे को कोई डर डर नहीं है, चलो भाई। तो फिर 1 बजे ऐसा हुआ, फिर मम्मी वगैरह भी उठे, सब लोग, सो ही नहीं पाया कोई भी मेरी वजह से, मेरे को बार बार दर्द हो रहा था। तो फिर जो है उसके बाद जो है मासी वगैरह सब लोग उठे, फिर हम 3 बजे जो है हम यहाँ से हॉस्पिटल चले गए। और फिर मैं जो है हॉस्पिटल में जो है एमरजेंसी में हम गए, और 3-4 बजे के करीब हम गए। ये 20 की बात है, मतलब 21 हो गया ऑफ कोर्स। और 21 को फिर जो है सुबह जो है 4 बजे के करीब मैं एडमिट हो गई। फिर मैं एडमिट हुई और मेरी 23 की डेट थी, बट मेरे को 21 को ही फिर मेरे को एडमिट कर दिया। वाटर ब्रेक नहीं हुआ मेरा। वाटर ब्रेक में यही है, अगर वाटर ब्रेक हो जाता तो मेरे को उसी वक्त जाना पड़ता, बट नहीं हुआ था मेरा उस वक्त तक। तो पेन मेरी बहुत ज़्यादा मतलब हो रही थी, मुझे जो है पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बस उसके बाद हम गए, तो वहीं पे जो एमरजेंसी में डॉक्टर होते हैं, पहले उन्होंने ही चेकअप किया। और जो मैंने आपको बोला था हेल्थ कार्ड, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हेल्थ कार्ड रहता है वो जो है वहाँ पे मांगते हैं, वो हुआ सारा एड्रेस वगैरह वो सब कुछ जो है चीज़ें, आधार कार्ड जो है आपने ले जाना। ये मैं आपको लास्ट में बताती हूँ अभी क्या क्या चीज़ें हैं जो साथ ले जानी है। तो वहाँ पे जो है फिर एमरजेंसी में सब कुछ चीज़ें हुई, एड्रेस वगैरह नोट हुआ, सारी चीज़ें। अल्ट्रासाउंड जो आपके रहते हैं, पुरानी जो पर्चियाँ हैं वो आपने सारी रखनी है, बिल्कुल भी गायब नहीं करनी है, वो सारी वहाँ पे चेक होती है। और सबसे बड़ी खप जो मुझे बुरा लगा वो क्या हुई मैं आपको बताती हूँ। वो हुआ कि जिन डॉक्टर से मैं चेक कराती थी, डॉक्टर प्रवीण, पहले से ही वो जो है पता नहीं छुट्टी पे थे कि वो नहीं करेंगे, बोलते डॉक्टर सोम करेंगे यहाँ पे आज, मतलब वो वाला जो लेडीज़ का गाइनिंग का जो रहता है वो सारा डॉक्टर सोम करेंगे। और मैं ऐसी हो गई थी, मतलब कि पूरा उनको पता होता ना, जिन डॉक्टर के पास गए आप, उन्होंने पहले से आपको जो है चेक किया है, सारी चीज़ें उनको पता होती है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें करते हो तो आपको इसके लिए रेडी रहना होता है। तो मैं ऐसी थी कि चलो सब पे भरोसा मान के चलो, वो भी एक्सपर्ट हैं अपनी ड्यूटी के। तो फिर उसके बाद जो है फिर जो है 10 बजे के करीब डॉक्टर आए थे। तो उसके बाद हमें बोला कि बेड वगैरह अलॉट हो गए, जो भी हॉस्पिटल में रहता है वो सारे अलॉट हुए। फिर जो है उसके बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर ने चेक किया, सर्विक्स मेरा जो है ओपन होने लगा था, 3-4 सेंटीमीटर तक होने लगा था ओपन। उसके बाद चेक किया और फिर मेरा वाटर ब्रेक हो गया उस वक्त जब डॉक्टर ने चेक किया। उसके बाद मुझे बोला कि जाओ बाहर, और फिर जो सारी चीज़ें रहती हैं वो चीज़ें तो मैं आपको यही बोलूँगी कि मैं डराना नहीं चाहती किसी को, पेनफुल तो बहुत होगा। तो मतलब मैं जो है, मतलब मेरे को 19 से दर्द लग गया था, और 21 को फिर फाइनली हृदय हुआ। 3:01 पर फाइनली हृदय हो गया था। और हाँ, 3:01 पे। और जो याद कर रही हूँ ना अभी, मेरे को ट्रॉमा जैसा हो जाता है एकदम से। तो मतलब ऐसा था कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था वो, मैं बताऊँगी नहीं आपको क्योंकि मैं डराना नहीं चाहती। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा दर्द भरा सफ़र था। और तो मतलब ऐसे मेरे को अभी वीडियो स्टॉप करनी पड़ी क्योंकि ऐसा मिक्स जैसा होता है सब कुछ, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है गाइस, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ शब्दों में। तो इस चीज़ के लिए आप पहले ही मेंटली तैयार हो जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत ना आए। मैं सच बताऊँ तो मैं ज़्यादा मतलब मैंने ना ज़्यादा मतलब ऐसे रोना धोना ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप प्रेगनेंसी में बनाओ, अपना मेंटल स्टेट बना दो कि आप एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो, और आप अगर स्ट्रॉन्ग रहोगी तो ही एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी बेबी आपके पास आ पाएगा। तो ये चीज़ आप माइंड सेट बना के चलोगे तो कुछ भी आपको टफ नहीं लगेगा। और फिर जो है उसके बाद एटलीस्ट आई थिंक 10 से 15 घंटे जो है मैं लेबर पेन में रही, क्योंकि 19 को भी मुझे दर्द हुआ। उसके बाद 20 थोड़ा थोड़ा था, पर 20 की रात को कंटिन्यूसली। और उसके बाद 3:01 पर फिर हृदय हो गया था। और 15 घंटे मान के चलते हैं, 15 घंटे मैं लेबर पेन में रही। और फिर उसके बाद जो है मेरे मम्मी जो है उनको फ़ोन कर दिया था मैंने सुबह जब हम गए 21 को, तो वो भी उसी वक्त वहाँ पहुँच गए थे। और बस ये सारी चीज़ें, मम्मी वगैरह फिर हॉस्पिटल आ गए थे। और अंदर की चीज़ें तो क्या ही भूलनी, वो तो सबको पता लग ही जाएगा। मैं आपको जो बाहर वाली बात की चीज़ें वही बताती हूँ। और हृदय 21 को हुआ। 21 को जो है हृदय के पापा का भी बर्थडे है, 21 अगस्त को उनका बर्थडे है। और 21 जनवरी को हृदय हुआ, और उस दिन मंगलवार था। और सारी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, बाप बेटे की दोनों की। और जो है उसके बाद वापस जो है मैं अपने बेड वगैरह में आ गई। उसके बाद हृदय मुझे दिया गया। जो लोग बोलते हैं ना, मतलब कि जब आपकी जो पेन होती है वो सारी भूल जाएंगे आप, व्हेन यू विल गेट बेबी ऑन योर आर्म्स, ऐसी चीज़ें जो रहती हैं। और वो सच्ची बातें हैं दोस्तों, मतलब इतने ट्रॉमे के बाद जब आप अपने बेबी को देखते हो ना, आपको ऐसा लगता है भाई कुछ नहीं चाहिए इसके बाद, लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए अब।
तो बस उसके बाद फिर मुझे हृदय जो है उसके बाद हृदय तो जैसे ही हुआ एकदम से चुरैं करने लग गया था। और मम्मी वगैरह सब मुझे बोल देते थे ऐसे कि क्योंकि मेरे थे ही, मेरे को ऐसे सारी चीज़ें कि भाई आप मतलब मेरे को ना हैरान हुए सब लोग जब मेरी ना नॉर्मल डिलीवरी हुई है गाइस। तो मेरे लिए हैरान थे क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मेरे से दर्द सहन नहीं होता। मैं हर छोटी छोटी चीज़ के लिए दवाई खाने वाली लड़की हूँ। मतलब पीरियड्स वाला जो पेन होता है वो भी मुझसे सहन नहीं होता। और बाद में जो भी थे मम्मी वगैरह भी ऐसे थे, भाई कैसे। मैं बिल्कुल नहीं रोई, मैं कुछ भी नहीं किया। मतलब मैं तो यही बोलूँगी, हिम्मत रखिए, आपकी हिम्मत से ज़्यादा और कुछ भी मैटर नहीं करेगा उस वक्त जब आप लेबर रूम में हैं। और वो टाइम निकल ही जाएगा। बुरा टाइम है ना, मतलब दर्द भरा टाइम है, आप ये सोचना कि ये निकल ही जाएगा, इसके बाद जो है सारा वक्त अच्छा ही अच्छा है। बट क्योंकि बेबी है आपके पास, अब उतना भी अच्छा टाइम नहीं होगा। फिर हम जो है उसके बाद घर आए। ऑफ कोर्स हम मेरे को उसी दिन 21 को नहीं 22 को मुझे फिर छुट्टी दे दी थी। और जो स्टिचेस वगैरह है उनका ध्यान रखने को बोला था। मुझे ना एक्चुअली डबल लेयर कट लगा था क्योंकि जो हृदय है वो काफ़ी हेल्दी बेबी था, 3.5 किलो का था हृदय। और जो सारी चीज़ें लास्ट साल में मेरी नॉर्मल थी, शुगर भी ठीक था, बीपी वगैरह भी ठीक था। बट मेरे को जो है वो डबल लेयर कट लगे थे क्योंकि हमारे पहाड़ी में बोलते हैं जो हृदय की तुमड़ी थी, तुम भी जो थी ना, तुम भी जो होती है, मतलब कि सर जो था वो काफ़ी लंबा सा था, तो डबल लेयर कट लगा था मुझे। और चल पड़ा इनका शोर। के बाद जो है फिर हम लोगों को फिर छुट्टी दे दी और हम घर आ गए थे। तो घर आने के बाद जो है मुझे लग रहा था सारी चीज़ें ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैंने सबसे बड़ी गलती जो की मैं वही आपके साथ बताना चाहूँगी। जो मेरी सबसे बड़ी गलती रही वो ये थी कि एकदम से ना गाइस आपने ये नहीं सोचना, और हॉस्पिटल में भी आपने ये रखना है कि अपने साथ जो है फॉर्मूला मिल्क रख दो। वैसे बोलते हैं डॉक्टर अलाउड नहीं करते हैं, बट ऐसा होता है कि एकदम से जो है आपका ब्रेस्ट मिल्क जो है वो नहीं आता है। हॉर्मोन्स को जो है टाइम लगता है सेटल होने में। तो मतलब ऐसे रखो आप 3 दिन, कई बार 1 हफ्ता लगता है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर से मतलब ये नहीं होता बेबी को खाना नहीं खिलाया, बेबी ये वो। सो इस चक्कर में मैंने क्या किया, मैंने ब्रेस्ट पम्प ले लिया और कुछ एक और चीज़ें थी, तो उससे ज़बरदस्ती वाली बात कर होती ना, तो उस वजह से मेरे कट्स वगैरह हो गए थे थोड़े बहुत। और इतना ज़्यादा पेनफुल हो गया था एक बार तो, मतलब मैं तीसरा दिन था शायद कि चौथा दिन, एक तो प्रॉपरली स्टिचेस की वजह से आप बैठ नहीं पाते, और फिर जो है दूध नहीं पिला पाते आप प्रॉपरली। और अगर आप नहीं पिला पा रहे हो अपना, मतलब ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हो आप, तो जो रिग्रेट रहता है, मुझे इतने ज़्यादा कट हो गए थे। और फिर बीच में हृदय ने भी मतलब से दूध जो है लेते हुए मतलब कट मार दिया था इतना ज़ोर का, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। करना हो टफेस्ट चीज़ जो आपको लगी, मुझे लगता है मेरे लिए वो ब्रेस्ट फीड थी। ना मुझे प्रेगनेंसी से पहले वाला टाइम टफ लगा, ना मुझे प्रेगनेंसी के दौरान जो मेरी प्रेगनेंसी जब हुई वो भी उतना टफ नहीं लगा जितना मुझे ब्रेस्ट फीड लगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। और सबसे ज़्यादा रिग्रेट ये होता है कि आप बेबी को दूध नहीं पिला पा रहे हो, अपना नहीं पिला पा रहे हो। उसके बाद जो है आपने ये चीज़ें नहीं करनी थी, ब्रेस्ट पम्प ले लिया और ज़बरदस्ती फोर्सफुली कुछ भी चीज़ें नहीं करनी है, टाइम लगेगा। मिनिमम आपको जो है 1 हफ्ता भी लग सकता है, सारी चीज़ें नॉर्मल आ जाएगी। प्लीज़ पेशेंस रखिए। लेकिन एक चीज़ जो है वो हार नहीं माननी। आप थके होंगे, आपके बुरे हाल होंगे, लेकिन हार नहीं मान सकती। एक माँ कभी हार नहीं मान सकती। और मेरे को याद है अभी भी मैं एक रात को इतना ज़्यादा रोई थी क्योंकि जो कट्स थे उसमें बहुत ज़्यादा पेन था। और फिर मैं नेक्स्ट डे हॉस्पिटल गई, फिर वहाँ से मुझे एक निप क्रीम करके आती है वो मैंने की। अभी मैं सोच रही हूँ तो मुझे बहुत लगा, एटलीस्ट 3 महीने तक मेरे को वो दर्द रहा। मतलब अभी ना मैं उभर ही रही थी, मतलब उन चीज़ों से, दर्द से, बैठे नहीं जाता है प्रॉपरली सारी चीज़ें। और उतने में जो है मेरे को पता चला, मतलब हमने ऐसे ही नोटिस किया कि हृदय को पीलिया हो गया। और अब ऐसे बोलते हैं कि जितनी भी डिलीवरीज हॉस्पिटल में होती है सबको पीलिया होना नॉर्मल है। बट जो है उस वक्त जो है मुझे तो नहीं ऐसा कुछ लगा। मेरे को तो ऐसा था कि अब क्या करना है, हो भी जाता है शायद, पता नहीं अभी ये बात सच है कि नहीं। फिर हमने जो है इसको उतना ज़्यादा एक्सट्रीम तो नहीं था पीलिया, बट फिर जो है हमारे इधर बोलते हैं हॉस्पिटल ले जाने वाला से पहले हमने ऐसे किया कि मतलब ठाकते टाइप है पीलिए को, वो किया हमने। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उसमें रहती है, जो उन्होंने भी हमारे को बोली, जहाँ पर हमने हृदय को दिखाया कि आपने अपने खाने में परहेज़ रखना है, सारी चीज़ें बंद होगी, कुछ भी नहीं खा सकती थी मैं, सिर्फ सफ़ेद चीज़ें जैसे दलिया हो गया, दूध हो गया, ठीक है, कुछ भी नहीं खा सकते, ना घी ना तेल, ना हृदय को तेल की मालिश। इस वजह से बॉडी मतलब एक तो पहले कुछ भी मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पेनफुल था वो चीज़ भी। बट फिर थोड़े टाइम बाद मतलब 1-2 हफ्ते मैंने परहेज़ किया, फिर उसके बाद जो है ठीक हो गया था, हृदय का पीलिया वगैरह भी सब कुछ ठीक हो गया था। मतलब आपने अपने खाने पे परहेज़ रखना है, बच्चा जो है अपने आप जो है फिर ठीक हो जाएगा। तो ये सारी ट्रॉमेटाइज वाली चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत होती है। अब जो है इतना सब कुछ हुआ, और फिर बाकी की जो चीज़ें रहती है फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियोज़ की, बेबी के साथ बाद वाली चीज़ें, वो मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी फ़िलहाल जो मुझे क्वेश्चंस आए थे मैं उनका आपको जो है आंसर करती हूँ, कि जो मुझे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं आपको जो है अभी बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें रही हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया है वो है
पोस्टमार्टम जर्नी जो है उसको कैसे हैंडल किया। पोस्टमार्टम जर्नी मतलब कि जो बाद की चीज़ें रहती हैं, जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, जो मदर्स को हो जाता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपने कैसे हैंडल की। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि अपना माइंडसेट ये बना के चलिए कि अब आप मतलब एक स्ट्रॉन्ग माँ है, अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी जो है आपका बेबी जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये चीज़ें पता किस वजह से होती है, मैं एक्चुअली बताऊँ। पोस्टमार्टम जो मेन चीज़ें जो पोस्टमार्टम जो है होता है वो इसका रीज़न है नींद ना आ पाना, ठीक है, प्रॉपरली मदर सो नहीं पाती है, पेन है। और ऐसा लगता है, मेरे को भी लगा उस वक्त, मतलब बीच में ऐसा लगता है कि सब अपना अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं मैं किसी को बोल रही हूँ, बट ऐसा लगता है कि आपको कोई समझ नहीं रहा है। ये जो फीलिंग होती है ना, जब बीच में ऐसा लगता है कि आपको कोई समझ नहीं रहा है, जैसा आप मतलब चाह रहे हो ऐसा नहीं है, कुछ और ही चीज़ें हो रही है। ये सारी चीज़ें जो है पोस्टमार्टम डिप्रेशन में आती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है आदमी। और मतलब ये चीज़ें तो बोलने में लगती है अभी, बट इसके इतने गंदे होते हैं ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। कई जगह बहुत गंदे रिजल्ट हुए हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन के। तो यहाँ पे भी मैं यही बोलती हूँ, आप जितना हो सके कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा रेस्ट करने की कोशिश करिए। ये तो मैं भी बोल पा रही हूँ, लेकिन मदर रेस्ट कर ही नहीं पाती है जब तक आपका बेबी सोया नहीं है। चाहे आप जो मर्जी करो, आपको नींद ही नहीं आएगी, देख लेना बाद में। बट आप कोशिश करना स्ट्रॉन्ग बनने की, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की, अपने चाहने वालों के पास अपना दर्द बताइए, खुल के बताइए कि क्या दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोला करती थी ना दोस्तों, मतलब मेरी मम्मी ना मुझे हमेशा बोलती थी कि ये चीज़, इस चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प की है। मेरे को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे भी पोस्टमार्टम है या इस चीज़ों से मुझे लड़ना है, ठीक है। मेरी मम्मी हमेशा बोलते थे कि हम लोगों के लिए बोलते थे कि तुम लोग ना बहुत मतलब भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास हम हैं, मतलब मेरे मदर हैं। क्योंकि जो मेरे मम्मी हैं, उनके जो मम्मी हैं, यानी कि हमने अपने नानी को नहीं देखा हुआ है, और जो मेरी मम्मी हैं उनकी मम्मी काफ़ी छोटी एज में एक्सपायर हो गए थे। तो मम्मी का ऐसा था कि तुम लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि हम लोगों को ना तरसना पड़ता था माँ के प्यार के लिए, क्योंकि माँ की तरह प्यार ना कोई कर पाए ये तो भाई कोई हो ही नहीं सकता। और जिन लोगों के पास माँ का प्यार है वो लोग सच में भाग्यशाली हैं, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। और आगे तुम्हारे बच्चे, यानी कि मैं हृदय के लिए हूँ, इससे ज़्यादा भाग्यशाली चीज़ मुझे नहीं लगता कोई और होगी। तो इस चीज़ को मैं इन छोटी छोटी चीज़ों से नहीं एक्सप्रेस कर सकती कि हर मौसम बहार है अगर आपके बच्चों के हिस्सों में माँ का प्यार है। और मुझे लगता है कि जब मैंने ये सोच लिया था कि जब मैं इतनी बड़ी चीज़ से लड़ गई ना, मैंने हृदय को पैदा कर लिया, इसके आगे ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन वाली कोई चीज़ नहीं है। आपके पास, आपके बच्चे के पास आप हो ना, माँ हो, इससे बड़ा ना और कोई चीज़ नहीं चाहिए इस टाइम आपके बच्चे के लिए। तो अब बस आपने ये पोस्टमार्टम वाली चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, बस इसी चीज़ से मैंने भी जो है ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं लिया। अच्छे से लीजिए, इसके बाद जो है लाइफ देखना बहुत ही अच्छी और खुशहाल होगी, अच्छे से, शांति से और प्यार से इस चीज़ को आपने जो है हैंडल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर रिएक्शन, योर हस्बैंड्स रिएक्शन, फैमिली रिएक्शन व्हेन दे गेट टू नो यू आर प्रेग्नेंट या अबाउट योर प्रेगनेंसी, कि मेरे हस्बैंड वगैरह का, फैमिली वगैरह का क्या क्या रिएक्शन रहा। तो रिएक्शन क्या रहा, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या रहा रिएक्शन। तो सबसे पहले बात तो अपने रिएक्शन से शुरू करती हूँ। मेरा रिएक्शन ना दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया है, मेरे को ना मतलब शादी से पहले और शादी के बाद से बहुत सुनना पड़ा, जल्दी शादी कर रही है, छोटी एज में शादी कर रही है, क्या तेरे कोई गोल्स नहीं है लाइफ में, कुछ और चीज़ें नहीं है करने के लिए शादी के अलावा। तो भाई मैंने चूज़ की है, मुझे शादी करनी थी, ठीक है। मेरे को पहले से ही ऐसा कभी नहीं करना था कि टाइम पास करूँ किसी के साथ, ठीक है। जब मुझे एक ऐसा, ठीक है, हम सफ़र मिला है जो मेरे साथ निभाने के लिए तैयार है, मुझे नहीं समझ आता भाई लोगों की क्या दिक्कत है, मेरी छोटी एज, मेरी मर्जी में जब करूँ, ठीक है। तो ये चीज़ तो पहले, सबसे पहली बात तो इस चीज़ से ना कि जल्दी शादी कर दी, जल्दी शादी, मेरे माइंड में भी ये चीज़ कहीं रह गई थी। सब ही बोलते थे, मैंने बहुतों से सुना, आफ्टर मैरिज भी मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों से सुनी। तो मेरा ना ऐसा हो गया था, जब मेरे को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे को ऐसा लग गया था कि यार, मेरे को ऐसा बोलते रहते कि शादी जल्दी कर दी, अब बोलेंगे कि बच्चा भी जल्दी, ऐसे ऐसे, ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में एकदम से आई, और मैं खुश होने से ज़्यादा कंफ्यूज और नर्वस थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ बोली दोस्तों, मेरे समझदार हस्बैंड ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बोली कि नेहा, कभी भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर सोचेगी ना तो लाइफ कभी नहीं चलने वाली, तुझे क्या अच्छा लगता है, तेरे को क्या चाहिए, तू ये सोच। और फिर मैं ऐसी थी कि नहीं भाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आई ऑलवेज़ वॉन्टेड टू हैव अ फैमिली, मुझे हमेशा से चाहिए थी। और ऐसा नहीं कि मैं बड़ी ऐसी थी अनोखी, या मुझे बड़ा कोई ऐसा, मैं शादी से पहले ही हर चीज़ के लिए, मतलब क्या कर रही हूँ मैं, मुझे शादी जब मैंने की, ये सारी चीज़ें होने तक मुझे सब पता था कि मेरे साथ क्या होगा, मेरी लाइफ कैसी जाएगी। तो मैं फिर जो है, फिर मैंने सोचा कि ये मतलब सोसाइटी के लेके आप कोई भी चीज़ मत करिए, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करिए। तो मैं फिर उसके बाद जो है पूरी प्रेगनेंसी मैंने बढ़िया जो है खुशी से गुजारी। तो पहले मैं नर्वस और कंफ्यूज थी, टू बी ऑनेस्ट। और उसके बाद हस्बैंड तो ऑफकोर्स, पतिदेव
खुश थे, फैमिली भी मेरी जो है बहुत ज़्यादा खुश थी। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वॉज दिस प्लान्ड और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी? ये प्लान थी या अनप्लान थी? तो ये अनप्लान थी गाइस, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया, और अनप्लान थी, बहुत ही ज़्यादा अनप्लान थी ये चीज़ें। और आई थिंक अनप्लान थिंग्स आर द बेस्ट, दैट्स व्हाई आई हैव डिड दैट। तो एक और जो क्वेश्चन मुझे सुनने को मिला है और बहुत लोगों से भी, मतलब, और ऑफ कोर्स मुझे पूछा भी है किसी ने कि वुड यू लाइक टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर प्रिपरेशन और लाइक टू कंटिन्यू विद मम्स ड्यूटी? तो ब्रेक और मम्स ड्यूटी बहुत बड़ा क्वेश्चन है गाइस। तो सबसे पहली बात तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरी जो ये शादी को लेकर छोटी एज करके बहुत ज़्यादा वो था कि मुझे बोला जाता था कि क्या कैरियर नहीं है इसका, कुछ और चीज़ नहीं करनी है इसने लाइफ में, इतनी छोटी एज में शादी करी है। तो इसका तो मैंने आंसर दे दिया है पहले ही, तो ये एक अलग चीज़ है, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। तो जब मैंने शादी की, मुझे पहले ही पता था, ठीक है, मेरे को ऐसा नहीं है कि कोई मेरे को पहले ही पता था कि आगे चल के क्या है चीज़ें, और मैं हमेशा से तैयार थी इन चीज़ों के लिए। मुझे जो है अच्छी फैमिली, सब चीज़ें जो है मुझे पता था मुझे ये करना है लाइफ में, चाहे अभी करूँ चाहे 2 साल बाद करूँ, मैं इन चीज़ों के लिए रेडी थी। तो बात करते हैं कैरियर की। कैरियर ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कैरियर बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया, या मैं बोलूँगी कि शादी करने के बाद जो है मेरा कैरियर, ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस मेरे साथ। जो चीज़ें शादी करने से पहले मैं अपने घर में करती थी ना, काम जो थोड़ा बहुत रहता है अंदर का, यही चीज़ मैंने शादी के बाद आके यहाँ की। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि शादी के बाद आके मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है या मेरा करियर डूब गया। जो मेरे मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं, ऑफकोर्स फादर इन लॉ तो बहुत बोलते थे कि आज की डेट में एक सिर्फ लड़के की जॉब से कुछ नहीं होता है, लड़की को भी जॉब करनी पड़ती है। दैट्स वाई मैं जो है शादी के बाद भी लाइब्रेरी गई, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको लगता है आप कंटिन्यू कर सकते हो एग्ज़ाम वगैरह तो आप जाइए। और ऐसे नहीं है, मैंने अटैम्प्ट दिए, बहुत अटैम्प्ट दिए। मैं वही है ना, लोगों को रिजल्ट चाहिए, मैंने इतने अटैम्प्ट दिए ना, मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि 2-2 3-3 नंबरों से रहने वाली बात, और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो है आपका कैरियर जो है वो मेरी शादी के बाद जो है मेरा छूट गया, मुझे दुख है, नहीं भाई। और मैंने कुछ भी ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ मेरे साथ नहीं हुई है। और मेरे घर वाले, इन लोगों ने मुझे हमेशा से बोला है, और ख़ासकर जो मेरे ससुर जी हैं वो हमेशा बोलते हैं कि जॉब करो जॉब करो। इस वजह से मैंने जो है शादी के बाद भी काफ़ी टाइम तक चीज़ें कंटिन्यू की। तो ऐसे करके मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरा कैरियर जो है वो रुक गया है या कैरियर छूट गया है। और बात करूँ मम्स ड्यूटी की, तो जब अभी फ़िलहाल जो है थोड़े टाइम के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि जो है मुझे जो है टाइम नहीं मिल पा रहा है जो भी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हृदय भी काफ़ी छोटा है यार। बस ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा कैरियर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, और कैरियर को साथ लेते मम्स जो ड्यूटी हैं वो भी सारी मुझे करनी है। मुझे ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स हृदय इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी, बट इट डजंट मीन माई कैरियर इज़ गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। एंड व्हेन यू हैव हस्बैंड लाइक टीचर, नो वंस फ्यूचर कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। मेरे पतिदेव जो हैं, मैं सच्ची बताऊं, मैंने शादी इसलिए की थी दोस्तों ताकि मुझे पढ़ना ना पड़े, लेकिन भाई क्या क्लासेस लगाई है इन्होंने हमारी। आफ्टर मैरिज भी ऐसा पढ़ाते थे। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास है, हृदय है, छोटा है, तो इस वजह से ये पढ़ाते नहीं हैं हमारे जो टीचर जी हैं, पतिदेव जो हैं। बट मजाक कर रही हूँ, बट ऐसा ही है। और ये भी मुझे हमेशा बोलते हैं कि हमेशा जो है फ्यूचर में जो है आप जो है अपना पूरा 100% दो, क्योंकि टाइम का ना कोई पता नहीं होता यार, चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। बट फ़िलहाल के लिए आई एम ऑन माई मम्स ड्यूटी, और आई एम प्राउड टू हैव माई मम्स ड्यूटी। दोस्तों हृदय अभी उठ गया है, तो मैंने सोचा इसको भी ले आती हूँ, सोया हुआ था। तो राइट नाउ आई एम मोर ऑन मदर ड्यूटी, बट कैरियर और मदर ड्यूटी हम जो है वो साथ ही लेके चलेंगे, ऐसे इस मोटू हृदय को भी साथ लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक इतना ही था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था ओके, स्टोरी बिहाइंड नेम ऑफ योर बेबी बॉय, हु सजेस्टेड द नेम, यू, योर हस्बैंड और समवन एल्स? चलो हृदय बताओ, आपका नाम किसने दिया आपको? बोलो, उधर बोलो नाम आपको किसने दिया आपको नाम? तो इसके पीछे की जो स्टोरी है ना गाइस, तो जैसे ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी में हम लोगों ने जो है, मेरे हस्बैंड ने और मैंने जो है नाम वगैरह सोचे थे। तो फिर जो है एक लड़के का एक लड़की का नाम सोचा हुआ था हमने, तो हमने वो फाइनल कर दिया था ऐसा करके। तो फिर क्या हुआ ना, जैसे जब हृदय हुआ उसके बाद जो नामकरण वगैरह नहीं होता है, जब नामकरण वगैरह करते हैं, तो उसमें हमारे को पता चला कि हृदय का नाम जो है वो आर से आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकली, क्योंकि इसकी तुला राशि एंड ऑल टाइमिंग के अकॉर्डिंग तो आर से आ रहा था। तो फिर
हृदय के पापा ने भी और पंडित जी ने भी ऐसे ही बोला कि कोई बात नहीं, जो आपने नाम सोचा है वो रखो, जो आर वाला नाम है उसको आप कुंडली में रखना, कि कुंडली में रखो भी उस वाले नाम को आपने। बट एक तो हमारा ऐसा था कि जो हमने सोचा वही नाम रख लेते हैं। बट फिर क्या हुआ ना, पंडित जी ने एक और बात बोली कि अगर आप मतलब जो अल्फ़ाबेट आया हुआ है बच्चों के लिए, अगर उसी नाम से आप नाम रखो और लाइफ टाइम आप उसी से प्रोनाउंस करो तो क्या होता है फिर मतलब वो अच्छा रहता है, शुभ रहता है बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा नहीं यार, हृदय की बात है तो हम ये कर ही नहीं सकते। फिर मैंने जो है आर से जो है नाम सर्च करना शुरू कर दिया, और फिर 2-3 दिन बाद जो है इसका नाम वहाँ पे एंटर भी होना था ना तहसील उधर पंचायत वगैरह में। तो फिर मैंने आर से सर्च किया, बहुत सारी कंफ्यूज हो गई थी। कोई मम्मी वगैरह बोल रहे थे राघव, रुद्र, और भी नाम मुझे दिए थे, राधे रखो, और सारे बहुत सारे नाम दिए थे। राम, मेरी मम्मी राम बोलेंगे डेली इसको, राम राम मतलब अच्छा है नाम, बट मुझे चाहिए था थोड़ा डिफरेंट। तो फिर बहुत सर्च करने के बाद सर्च करना मुझे एक नाम मिला हृदय, ये मिला मेरे को हृदय। और हृदय का जब मैंने मीनिंग सर्च किया उसमें था हार्ट, और मुझे ऐसा था भाई ये तो मेरा दिल है, मेरा दिल। तो मैंने सोचा कि यही नाम फाइनल करते हैं। तो बस फिर मैंने जो है वो हृदय जो है नाम फाइनल किया। हृदय के पापा को भी बहुत पसंद आया नाम, और फिर सब लोग पहले ना शुरू में स्टार्टिंग में इसके नाम को लेकर हृदय, मम्मी वगैरह हृदय कुछ प्रॉपरली प्रोनाउंस ही नहीं करते थे, और ऐसे कि नहीं क्या नाम रख दिए क्या ना। लेकिन अब तो भाई अब तो इसके ऐसे नाम दिया, रिद्धू, पिद्धू, हृदय, ठीक है, रिद्धि, रिद्धि की बच्ची, रिद्धि की बच्ची रिद्धि की बच्ची, रिद्धि की बच्ची, और रिद्धि की बच्ची और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है ना गाइस, वो रहती है हॉस्पिटल बैग में आपको क्या क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए एक ड्राई शीट ले ली थी सबसे पहले प्रेगनेंसी के दौरान ही, क्योंकि ड्राई शीट में क्या होता है ना, आफ्टर हैविंग बेबी आपकी जो वो होते हैं ना ब्लीडिंग वगैरह रहती है, उस वजह से ना जो हॉस्पिटल के वो बेड वगैरह हैं वो ख़राब नहीं होने चाहिए। तो फिर जो है आपने क्या करना है, वो ले लेनी है आपने ड्राई शीट अपने लिए, और एक बेबी के लिए ऑफकोर्स ड्राई शीट बेबी वाली, और बच्चों के एक आधे कपड़े, अपने लिए थाली गिलास चम्मच जो भी आपको वहाँ पे खाना वगैरह मिलता है। और क्या ले गया था मैंने, और क्या ले गया था, थाली गिलास चम्मच, और जो मैंने आपको बताया सारे अल्ट्रासाउंड्स और पर्ची वगैरह वो सारी आपने डाल के रखनी है। आधार कार्ड जो है अपना अपने हस्बैंड का वो भी डालना है, और हेल्थ कार्ड ज़रूर लेके जाना है आपने, वो भी वहाँ पे जो है एंटर होता है नाम, और ये सारी चीज़ें। और बेबी के लिए अगर सर्दी थी, मेरे टाइम में तो सर्दी थी जनवरी में, तो इसके लिए मैंने थोड़े गर्म कपड़े और एक आधा वार्मर लिया हुआ था, ज़्यादा कपड़े नहीं लिए थे मैंने उस वक्त। और उसके बाद जो है अपने लिए मैंने जो भी एक आधा 2 सूट है, ज़्यादा ना आप जो है लोअर बॉटम वाली चीज़ें जो है कैरी करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना उस डिलीवरी के दौरान। तो वो सारी चीज़ें जो है मैंने ली थी। ये सारी चीज़ें होती है जो आपको हॉस्पिटल बैग में डालनी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप हो सके तो फार्मूला मिल्क भी आप अपने पास रख लें, क्योंकि एकदम से जो है वो जो है मदर जो है मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो फिर ऐसा होता है कि तो वो आपने जो है शुरू में बेबी को देना होता है जब तक कि आपका जो है मिल्क प्रोड्यूस ना हो, फार्मूला मिल्क। और बस ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप अपने हॉस्पिटल बैग में कैरी कर सकते हैं। तो आई थिंक दोस्तों इतना ही करते हैं इस वीडियो को, माय प्रेगनेंसी जर्नी पार्ट 2 यहीं पे क्लोज करते हैं। और फिर ये सारी चीज़ें रही जो सारी मेरे साथ हुई प्रेगनेंसी के बाद। और आई होप आपको वीडियो थोड़ी भी कहीं भी हेल्पफुल लगी होगी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अगर कहीं पे भी ये जर्नी जो है मेरी आपके लिए मददगार रहेगी। तो अभी फ़िलहाल हम इतना ही करते हैं इस वीडियो को, काफ़ी लंबी चली आएगी वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बोलो मेरी मम्मा के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तंग करता हूँ मम्मा को बहुत डिफ़िकल्टी आती है वीडियोस बनाने में। बोलो मम्मा को, मम्मा का चैनल सारे बाय कर दो मम्मा को, बाय बाय, ये बाय। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बाय।